तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए रिम्स में जो है 300 आपका लगभग 18 पद हैं। ठीक है, विभिन्न डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज हैं। सब के बारे में मैं एक साथ मर्ज करके आज आपको बताऊंगा। पर ये मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको रिव्यू कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, सबको एक साथ मैं कलेक्ट करके दिखा रहा हूँ और ये सभी आपका रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची की वैकेंसीज हैं। ठीक है, चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। छोटी वैकेंसी से ये स्टार्ट करते हैं। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दोस्तों 1960 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ये सब हम लोग को नहीं जानना है यार। चलिए काम की बात बताइए। चलिए काम की बात ये है कि पहला वैकेंसी आपका एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब परफॉर्मा, और यहाँ पे बोला गया है विथ कंप्लीट बायोडाटा आर इनवाइटिंग टू फिल अप मेडिकल ऑफिसर। तो ये आपका एमओ की वैकेंसी है। ठीक है, किसकी? एमओ की, नॉन फैकल्टी। टोटल 11 पोस्ट है। पहली भर्ती हमारी यही है। आप लोग अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? तो क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आप मेडिकल क्वालिफिकेशन MBBS होना चाहिए। ठीक है, बस। और डिजायरेबल अगर आप पोस्ट किए हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सैलरी आपको कितनी दी जाएगी? तो यहाँ पे आपको पे स्केल बोला गया है कि 15,600 39,000 प्लस GP प्लस 5400, मतलब सैलरी अच्छा खासा है। आप जब ज्वाइनिंग कीजिएगा तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम एज लिमिट वगैरह देख लीजिए। ठीक है, मैं सब के बारे में एक एक करके नहीं बता पाऊंगा इतनी डिटेल से, क्योंकि मुझे बहुत सारा वैकेंसीज बताना है इस वीडियो में। ठीक है, डेट देख लीजिए। इस डेट आपको बोला गया है कि डेट फॉर क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस टिल 8 अप्रैल 2024, और यही इसका लास्ट डेट भी है इस फॉर्म को सबमिट करने का। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली गई हैं कि द कैंडिडेट मस्ट क्लोज एप्लीकेशन फी एनक्लोज एप्लीकेशन फी 1,000 रुपये लगेगा जनरल OBC को। ठीक है, और ST SC को 250 रुपये। ठीक है, और ये जो रहेगा आपका यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर और ये आपका FSC कोड दे दिया गया है, इस अकाउंट में करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपको फिर सबमिट भी करना पड़ेगा। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, MBBS के हैं या फिर पोस्ट, तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, मैं सब में इसी तरह से बताऊंगा। ये रहा आपका फॉर्मेट, इसको प्रिंट आउट करके आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट मैंने बता दिया है आपका कब है, तो 8 अप्रैल है। ठीक है, इस वैकेंसीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। तो यह जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखा होगा प्रोफेसर। ये देखिए प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इसमें सैलरी भी अच्छा खासा होगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। तो देखिए आपका एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मेसी, PMT, सर्जरी, मेडिसिन, PSM। ठीक है, बहुत सारा पेडिट्रिशियन है, स्किन है। तो टोटल आपके कितने, ये यहाँ पे 32 फील्ड है। इनमें से किसी में भी अगर आपने PG किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार क्वालिफिकेशन। बोला गया है कि मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन द 1 और 2 शेड्यूल्ड ऑफ पार्ट 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल्ड। अरे भाई काम की बात बताओ ना बोलना क्या चाहते हो। बोला गया है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं अगर इस फील्ड में MD या MS, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आप MCH, और जिसमें बोला गया है कि फॉर सर्जिकल, इसमें आपको DM मांगा गया है, तो ये थोड़ा सा हायर हो जाता है आपका DM। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है सर्जिकल वगैरह में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नहीं भी है फिर भी आप अप्लाई कर दीजिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, क्योंकि ये आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट हैं और मुझे लगता है कि इस बार इतना सीट बहुत समय के बाद आया है। ठीक है, ये देखिए आपको सैलरीज वगैरह यहाँ पे बता दिया गया है। 67,000, 37,400 प्लस आपका GP रहेगा। ठीक है, और DA वगैरह सब कुछ रहेगा, HRA वगैरह रहेगा। कुल मिला के आपका मानिए ना 80,000 के आसपास पहुंच जाएगा, 80,000 1 लाख के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे डेट है, लास्ट डेट आपका इसका भी 8 अप्रैल 2024 है। क्वालिटी बहुत गंदा है। जो भी इनके इंस्टीट्यूट के टेक्निकल ऑफिसर हैं, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मुझसे भी लो क्वालिफाइड हैं इन द फील्ड में, क्योंकि यार इनमें देख रहे हैं, मतलब ये सब आपको जो है एक तरह से MS वर्ड में बना के इनको डायरेक्टली
अपलोड करना चाहिए PDF में, ठीक है। और इनका जो PDF है फ़ोटो खींच के स्कैन किया हुआ डाला हुआ है, बहुत गंदा है। यहाँ का जो टेक्निकल स्टाफ है सिलेक्शन देना चाहिए यार, तब ना हम लोग घुस पाएंगे लेकिन इन लोग सिलेक्शन ही नहीं देता है तो हम लोग घुसेंगे कैसे। और आप लोग तक हम ज़्यादा अच्छे से, मैं अगर गवर्नमेंट फील्ड में घुस गया ना तो आप लोग को और बेटर तरीके से गाइड कर पाऊँगा, इन सब के बारे में नॉलेज दे पाऊँगा, इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है यह पोस्ट है, यहाँ पे लिखा होगा कंप्लीट बायोडाटा इनवाइटिंग फॉर फिल्म फिलअप वैकेंसी फैकल्टी का, ठीक है। तो फैकल्टी की वैकेंसीज हैं कुछ, यहाँ पे देख लीजिए आपका डिपार्टमेंट दिया गया है, ठीक है। ये आपका ये सारे डिपार्टमेंट हैं और टोटल यहाँ पे 9 वैकेंसीज हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, अरे बाबा एक है पहला ये वाला, यहाँ पे एडिशनल प्रोफेसर की है, ठीक है। एडिशनल प्रोफेसर के इतने 9 पोस्ट हैं, आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है। और एसोसिएट प्रोफेसर में आपका टोटल कितने पोस्टें हैं, तो यहाँ पे 56 पोस्ट हैं, ठीक है। अपना अपना देख लीजिएगा कैटेगरी। फिर हमारा है असिस्टेंट प्रोफेसर, और असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल आपके 43 सीट्स हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही बोला गया है कि 10 ईयर, बाप रे 10 ईयर टीचिंग एंड और रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, जो भी आपका, ठीक है। और बोला गया है कि ऑब्टेन ऑफ MD MS और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट, तो बहुत हायर क्वालिफिकेशन का डिमांड कर दिया गया है। अगर आप इतने क्वालिफाइड हैं तो यहाँ पे कर लीजिएगा। किसके लिए, एडिशनल प्रोफेसर के लिए। आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ। यह वीडियो मैं जनरली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा एक एक चीज़ बता पाऊँगा, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर में 6 ईयर का डिमांड किया गया है, MD MS या फिर रिसर्च। और असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 ईयर का, 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लास भी करवाना होगा और वहाँ पे जो है पेशेंट भी चेक करना होगा, दोनों काम करना होगा, साथ साथ चलेंगे। डॉक्टर जी मूवी देखे हैं ना, सेम एज वेल एज, कुछ ऐसा ही। और रिम्स एक अच्छा है, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। पे स्केल देख सकते हैं, हाँ लगभग सबका तो सेम ही हमको नज़र आ रहा है। इसमें 46,000 है, इसमें 42,000 है, इसमें 30,000 है, ठीक है। और इधर आपका सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे जितने भी हैं। और यहाँ पे लास्ट डेट है आपका 8 अप्रैल 2024, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, और सेम 8 अप्रैल 2024। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फॉर्म आपका ऑफलाइन है, ठीक है। और कितना 1,000 रुपया का लगेगा भी आपका यहाँ पे चालान, जो भी बोलिए, ठीक है। ये यहाँ पे जमा करना पड़ेगा और रसीद भी आप ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि आप जितना भी चीज़ यहाँ पे जमा कीजिएगा उन सब का जो है आपको रिसिप्ट ले लेना है, ठीक है। रिसिप्ट प्रूफ ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ये अकाउंट नंबर है, और ये आपका IFSC कोड दे दिया है, HDFC बैंक है इनका, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे बोला गया कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन ऑन ईमेल एड्रेस, ये वाला ईमेल एड्रेस है, ठीक। बाकी एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो अवेलेबल ऑन वेबसाइट, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज एंड डिक्रीज, कभी भी हो सकता है जैसा इनका ज़रूरत पड़े, ठीक है। नीड के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। ये रहा आपका फॉर्मेट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा यहाँ पे, और ये 3 ईयर बोला गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग ऑफ सीनियर रेसिडेंट पोस्ट, ठीक है। और टेन्योर है आपका 3 साल का, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट तो होता नहीं है झारखंड में कुछ भी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है डेट ऑफ इंटरव्यू, इसमें आपका इंटरव्यू होगा 28 मार्च का इंटरव्यू है, जहाँ से जहाँ तक आपका लाइनिंग दिया गया है, ठीक है। 28 मार्च और 29 मार्च इन दोनों का इंटरव्यू हो जाएगा आपका इस लाइनिंग तक, ठीक है। 19 नंबर 18 नंबर तक। फिर ये 19 नंबर से लेकर के 30 नंबर का, इन सब का 30 तारीख को इंटरव्यू होगा सीनियर रेसिडेंट का, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो फिर आपका 1 तारीख को हो जाएगा इंटरव्यू,
आप अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। फिर 2 तारीख को इंटरव्यू है, ठीक, इंटरव्यू भी है ये वाले जितने वैकेंसीज हैं। और इंटरव्यू कहाँ पे होगा, वहीं रिम्स में होगा आपका। वेन्यू देखिए दे दिया गया है, 9:30 बजे से 11 बजे शुरू होगा। और क्वालिफिकेशन MBBS की डिग्री मांगा गया है आपके इसी फील्ड में, अगर आप हैं तो अच्छा है, इससे हायर है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चले जाइए। और पे स्केल देख सकते हैं, 67,000 है, 67,700 रुपया, मतलब 60,000 सब में प्लस है, 67,700, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि 3 साल के लिए भी आपको रखा जा रहा है। द पोस्ट ऑफ सीनियर रेजिडेंट आर टेन्योर पोस्ट एंड द पीरियड ऑफ 3 ईयर। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो गया, देखिए ये है, ठीक है। इसको फिलअप कर लीजिएगा प्रिंट आउट करवा के। आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा 3 ईयर, ये क्या है, तो एप्लीकेशन अरेंजमेंट ट्यूटर, ठीक है। अब ट्यूटर की है और सीनियर रेसिडेंट की, ट्यूटर सीनियर रेसिडेंट। और इसका भी आपका इंटरव्यू का डेट दिया गया है कि 3, ये आपका 3 अप्रैल को है, ठीक है। ये सारे पोस्ट के लिए टोटल 10 पोस्ट हैं। और इसका भी आपका रिम्स में ही होगा, सेम सैलरी भी सेम है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 2 पोस्टें हैं, अंतिम बच जाती हैं। और ये छोटे छोटे पोस्ट हैं। और इसके लिए लास्ट डेट बोला गया है, इंटरव्यू होगा रिटन टेस्ट होगा, डेट ऑफ रिटन टेस्ट एग्ज़ाम या इंटरव्यू जो भी होगा 28 मार्च को होगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ईमेल, तो 20 मार्च तक आप यहाँ पे इसको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए पोस्ट हैं, एक पोस्ट है मात्र इसमें। पहला है आपका प्रोजेक्ट रिसर्च की, ठीक, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1, नॉन मेडिकल से रहेगा आपका। इसमें मेडिकल से आपका लेना देना नहीं रहेगा, रिसर्च कीजिएगा। 56,000 रहेगा प्लस HRA रहेगा 18%, ठीक है। और 66,000 आपका हो जाएगा। तो उम्र 35 साल है। एक पोस्ट है, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में या फिर इनमें से कोई भी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और अगर आप सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट में अप्लाई करते हैं तो आप जूलॉजी अगर किए हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी किए हैं या फिर लाइफ साइंस भी किए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 36,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। और 20 तारीख तक आपको ईमेल करना होगा। ईमेल आईडी ये रहा आपका, ठीक है, अरुण किस्कू। चलिए अरुण किस्कू जी को रखा गया है इसका ना। तो यहाँ पे इस तरह से टोटल जितनी भी वैकेंसीज हैं मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया। और भी डिटेल में जानना है तो आप खुद से एक बार चेक कर लें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, झारखंड में जो रिम्स है बहुत नामी संस्थान है, बहुत नामी, ठीक है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपका NGM हो गया जमशेदपुर, PMCH धनबाद, और भी जितना है सिद्धू कानू मुर्मू फूलो झानू जो है आपका दुमका, उन सब से टॉप लेवल पे यह आपको दे रहा है। अभी झारखंड में 2 हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला एक रिम्स रांची, दूसरा एम्स देवघर। एम्स देवघर के बारे में अभी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन बहुत अच्छा वो भी काम कर रहा है, ठीक है। और टाइम टू टाइम आपका वैकेंसीज भी देता है। आपको जहाँ भी अवसर मिले, आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, जहाँ भी अवसर मिले चले जाइए। मैं बीच बीच में इसकी वैकेंसीज भी लाता रहता हूँ। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब आपकी मेडिकल की वैकेंसी आएगा तब आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो SSC के थ्रू निकाला जाता है वह परमानेंट होता है, लेकिन बोलते हैं कि झारखंड सरकार कब करेगा ना कोई गारंटी नहीं है, इसलिए जहां मौका मिलता है ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पूरा का पूरा PDF मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन से ही ले सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मैं कभी जाऊँगा यार तो मुझे कम से कम पहचान लीजिएगा कि हाँ आप ही हैं जी सागर जी। चलिए क्या चेकअप है आपका बताइए। चलिए मजाक कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जौहार।